फर्जी एनकाउंटर मामले में न्यायालय में दस्तक देगा मोर्चा। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 1-2 दिन पहले ही भाजपा के गैर जिम्मेदार दायित्वधारी विश्वास जाबर ने भाजपा की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, जिसमें उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि प्रदेश में हम लोग आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ हो, चाहे उसने इस मामले में जमानत भी करा ली हो, ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर करने का काम किया जाएगा। अगर मुकदमा समाप्त हो चुका है तभी प्रदेश में रह सकते हैं, तथा हमने कानून भी बना लिया है। अगर वह व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। और इस मामले में भाजपा सरकार और हम पहले ही कई व्यक्तियों को पैर में गोली मार चुके हैं और यही सब प्रदेश में घटित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है तथा प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। इन दायित्वधारी के हिसाब से पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अब तक हुए एनकाउंटर फर्जी प्रतीत होते हैं, जिसका हिसाब लेने के लिए मोर्चा माननीय न्यायालय की शरण में जाएगा। देखिए दायित्वधारी मंत्री विश्वास जाबर ने क्या कुछ कहा। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। नहीं आपको जबरदस्ती तो सीटती हुई ले जाके पुलिस, सुनो यार, आपको सीटती पुलिस जाके बॉर्डर के बाहर छोड़ी उत्तराखंड को, वो अच्छा है? आप इज्जत से चले जाए जब वो अच्छा है? आप बताओ मेरे को। आप अमरजीत जी के हैं ना, मेरे भी घर पे आए हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान की वजह से, नहीं तो अभी हमारे यहाँ पूरी जांच सुनिए आप, पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं, जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको? पिछले 4 दिन अखबार पढ़ो आप। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के फेंक रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो? हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा दो। ठीक है, इनको उठा आप मेरी गोली मार दो सर। अरे यार कानून की बातें करो, कानून की तरीके से। आप अपना डेटा लेके चौकी में आ जाओ जी, मुझे डिटेल भरवा दो जी। नहीं डिटेल कैसे बर्बाद है? क्रिमिनल केस वालों को हम रहने नहीं देंगे यहाँ। फिर मैं देख रहा हूँ लीगली अगर लीगली करेंगे हम, आपसे कहते हैं लीगली करेंगे। और जो लेडीज कह रही है, इनमें से कह रही है ना, एक बार वहाँ पे यार लेडीज को बुलाइए और किससे बदतमीजी करी है? बदतमीजी की नहीं सर। लेडीज अरदास होती है ना हमारे, तो हम बोल देते हैं कैमरे बंद कर दो ताकि बेदबी के मैं ऐसा है लीजिए, ऐसा है आप अपने कागज और आप हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं जी, उसमें पूरी डिटेल भरो जी। फिर हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे आगे, हमारे पास पोर्टल है जी। उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी चेयर साहब से बात होगी, अपना SSP ज्ञान है, बात होगी। अब एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए रघुनाथ सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा। 2 दिन पहले भाजपा के छिछोरे दायित्वधारी गैर जिम्मेदार हैं विश्वास जाबर जी, जिन्होंने ये बयान दिया है कि जो कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का होगा, चाहे उसने जमानत भी करा ली हो, उसको हम बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, सरकार बाहर खदेड़ने का काम करेगी। और अगर वो व्यक्ति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा तो हम जैसे लगातार जो एनकाउंटर कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, उनके पैरों में गोली मारने का काम करेंगे। इस तरह का बयान बताइए। तो इस तरह प्रदेश में ये फर्जी एनकाउंटर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार फर्जी एनकाउंटर करा रही है। हमारा कहना है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे दायित्वधारी हैं, अगर उनके खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और उन्होंने जमानत करार की है, क्या सरकार उनके पैर में भी गोली मारेगी अगर वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे? अरे आज सारा का सारा जिम्मा आपने ले लिया है तो कोर्ट क्या करेगी? माननीय न्यायालय का काम क्या रह जाएगा? अगर सारा का सारा आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जंगल राज प्रदेश में कायम हो गया और इस हालत से प्रदेश की छवि को तार तार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को और ऐसे छिछले दर करने वाले, जो प्रदेश की छवि को करने वाले व्यक्ति को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे को पद मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये, अगर ये सारा का सारा काम यही करेंगे तो फिर न्यायालयों की क्या जरूरत है? और तीसरा मैं एक बताता हूँ इस बारे में कि ये वही दायित्वधारी हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने रेस्टोरेंट, अपने कम्प्लेक्स को फायदा बचाने के लिए देहरादून के एक नामी गिरामी स्कूल की बहुत साजिश के तहत लीज बढ़ाने के बजाय उसकी समाप्त करने की दिशा में काम किया। लेकिन वो बहुत प्रभावशाली स्कूल था, उसने 24 घंटे के अंदर सरकार को इन सबको बैकफुट पे आना पड़ा। हमारा इसमें फिर दूसरा कहना है कि प्रदेश के अंदर ये तांडव हो रहा है, लेकिन राजभवन आखिर कर क्या रहा है?
राजभवन बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है। राजभवन को दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रदेश के अंदर दिन के उजाले में एनकाउंटर हो रहे हैं। हम नहीं एक इस बात को कह रहे हैं, खुद सरकार का आदमी कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि सरकार ऐसा काम कर रही है। तो ये सारा का सारा इस पे संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। और इस मामले को लेकर के जो फर्जीवाड़ा है, उनकी तमाम जो वीडियो इस प्रदेश के अंदर वायरल हो रही, इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा माननीय न्यायालय की शरण लेगा और ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम करेगा, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा।